अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे कि एस और एंगल के दरमियान क्या रिलेशन होता है। एस हमारे पास लीनियर डिस्टेंस होता है और हमारे पास ये जो एंगल होता है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। आज हम देखेंगे कि क्या इनके दरमियान रिलेशन है और कैसे हम उस रिलेशन को निकालते हैं और क्या उस रिलेशन का असल और फिज़िकल मीनिंग है। पार्ट तो हम लेते हैं लेकिन देखेंगे कि क्या उसका मीनिंग है। तो आए बात करते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट, हमारे पास जब सर्कुलर मोशन के ऊपर हम मूव कर रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एस और हमारे पास एंगल है क्या। स्टूडेंट, बात समझ में आती है जब सर्कुलर मोशन में हम एंगल की बात करें, बिल्कुल हमें समझ आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने की वजह से जो इस सेंटर के ऊपर वो वाला ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है, उसी एंगल का नाम हमने रख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये एस क्या है? ये तो लीनियर डिस्टेंस होता है। ये लीनियर डिस्टेंस हमारे पास एंगुलर मोशन में क्या कर रहा है, पहले तो हम इसको देखते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ तो वो लेते हैं। स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट का सर्कल में मूव करने की वजह से सेंटर के ऊपर वो जो एंगल बना है उसी एंगल को हमने नाम दे दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है, ये हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? सर्कमफेरेंस, जो कि किसी भी सर्कल का पाथ होता है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ने मूव करना होता है। तो स्टूडेंट, इस कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पाथ के ऊपर मूव करता है तो वो हमारे पास लीनियर डिस्टेंस कवर करता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या इसमें मतलब कि फ़र्क है। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है जो कि सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है, और हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर वो जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हमने लीनियर डिस्टेंस का नाम दे दिया, एस का नाम दे दिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास इनके दरमियान क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट, जब हम इसका रिलेशन देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्या इन दोनों में फ़र्क है, आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, क्या हमारे पास इनका आपस में ताल्लुक है। तो स्टूडेंट, हम कहते हैं इसको हम निकालने के लिए सहारा लेते हैं रेडियन का, जो कि हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास है एंगल ही होता है। अब वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो वो 1 रेडियन का एंगल उस वक़्त इस सेंटर के ऊपर बनाता है जब हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट इस रेडियस के बराबर इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे। इस रेडियस के बराबर जब वो इस पाथ में मूव करता है तो उस वक़्त सेंटर के ऊपर जो डिस्टेंस बनता एंगल बनता है उस एंगल को हमने कह दिया 1 रेडियन। तो क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो वो इस सेंटर के ऊपर 1 रेडियन का एंगल उस वक़्त बनाएगा जब वो इस रेडियस के इक्वल इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे। तो उस वक्त जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा उस एंगल को हमने कह दिया 1 रेडियन। और यहाँ से ही हमने इन दोनों का रिलेशन देखा, जो कि ये कह रहा है कि हमारे पास लीनियर डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भी। अब बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं और समझ भी लेते हैं कि हमारे पास एस इज इक्वल टू आर एंगल। अब देखते हैं कि क्या इसका फिज़िकल मीनिंग है, क्या इसका मतलब है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो लीनियर डिस्टेंस है जो कि इस पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट ने मूव करना है उस वक्त जो उसने डिस्टेंस कवर करना है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक तो इस सर्कल के रेडियस के, और दूसरा हमारे पास इस सेंटर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है उसके। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इस एंगल और इस लीनियर डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। यहाँ से आपको बिल्कुल फील आ जाएगा कि क्या इन दोनों में फ़र्क है।
ज़ाहिर बात है, लगता तो हमें यही है ना कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर भी सर्कुलर ही होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसका एंगुलर ही होना चाहिए। लीनियर डिस्टेंस हमारे पास सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है। जब हम ये रिलेशन देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्या असल मीनिंग है एस और एंगल का। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास ये एंगुलर डिस्टेंस जो हमारे पास है, ये रेडियस है, ये कैसे लीनियर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको देखते हैं पहले। तो इसको देखने के लिए स्टूडेंट हम दो केस लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये एक सर्कल है, ये तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ऑब्जेक्ट इस सर्कल के ऊपर ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास ये है। इस सर्कल का हमारे पास जो रेडियस है वो ये है और इस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल कवर किया वो हमारे पास कितना है, 90 का। जब वो 90 का एंगल कवर करेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास पहला सिनेरियो है। अब हमने कहा कि जो लीनियर डिस्टेंस है, जो इस ऑब्जेक्ट का इस पाथ के ऊपर डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। अब हम क्या करते हैं, रेडियस को बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रखना है। जब भी हम इस तरह के रिलेशन में दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखते हैं तो तीसरी को हमेशा कांस्टेंट होना पड़ता है। अब हम देखते हैं एस और आर के दरमियान रिलेशन, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एंगल जब हमने कांस्टेंट रखा और जब हमने क्या किया, रेडियस बढ़ाया। अब हम रेडियस को बढ़ा देते हैं, मतलब कि बड़ा सर्कल ले लेते हैं, ये वाला। एंगल हमारे पास में कितना है, 90 का। ये एंगल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो जब हमने रेडियस बढ़ाया, एंगल हमारे पास यही रहा 90 का, तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया इस पाथ के ऊपर। पहले हमारे पास इतना सा डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जब हमने रेडियस बढ़ाया तो हमारे पास अब डिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ के इतना हो गया है। तो क्या यहाँ से पता चला कि अगर एंगल कांस्टेंट होगा तो हमें रेडियस बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्टेंस भी बढ़ेगा जो उसने इस पाथ के ऊपर मूव किया। ये हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ, रेडियस बढ़ाने से ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्टेंस भी बढ़ता है। ये तो बात यहाँ तक आ गई ख़त्म। अब देखते हैं कि इस एस और एंगल में क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है। अब हम देखते हैं इसको। इसके लिए भी हम इसी तरह के दो सर्कल बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, रेडियस को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम तीन क्वांटिटी में दो के दरमियान रिलेशन देखते हैं तो तीसरी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब हमारे पास ये सर्कल है स्टूडेंट, ये वाला, ये उसका रेडियस है और ये हमारे पास उस सब्जेक्ट ने 90 का एंगल कवर किया। 90 के एंगल का क्या मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तो उसका जो एंगल सेंटर के ऊपर बनेगा वो 90 होगा और वहीं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने इधर से लेकर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया इस पाथ के ऊपर। अब इसका जो ये डिस्टेंस है हमारे पास है, ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एस, और एंगल हमारे पास जो सेंटर के ऊपर बना है वो हमारे पास क्या है, ये वाला 90 का एंगल है। अब हमने क्या कहा कि रेडियस को तो हम रखते हैं कांस्टेंट, रेडियस को तो हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन हम मज़ीद क्या करते हैं, हम एंगल को बढ़ा देते हैं। क्या मतलब एंगल को बढ़ाने का, क्या मतलब कि उसका जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है उसको हमने बढ़ा दिया। तब हम सपोज करते हैं कि उसने एंगल कवर किया दूसरे केस में 180 का। तो स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया जब भी एंगल बढ़ा, रेडियस कांस्टेंट रहा, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट ने इस पाथ के ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो कि उसका बताता है एस, लीनियर डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या पता चला, जब हमारे पास एंगल यहाँ से बढ़ेगा, एंगल 90 से 180 होगा, तो उस ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्टेंस भी इस पाथ के ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि हमारे पास लीनियर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे तो लीनियर डिस्टेंस भी साथ में बढ़ेगा। ये हमारे पास होता है इस रिलेशन का असल मीनिंग। और एक और बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है,
स्टूडेंट हमेशा जब भी हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना, हम एंगल को मेजर कर सकते हैं रेडियन में भी, उसके साथ डिग्री में भी, उसके साथ रेवोल्यूशन में भी। डिग्री में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है तो वो कितना एंगल कवर करता है, 360 का, वो 360 का एंगल कवर करता है। और इसी 360 के एंगल को हमने कह दिया 1 रेवोल्यूशन। एक उसका जो चक्कर है उसको हमने 360 के इक्वल रख दिया। हम जब भी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं डिग्री में भी, रेवोल्यूशन में भी, लेकिन जो उसका ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है रेडियन। और एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करें, ये फार्मूला यूज़ करें तो आपने ये जो एंगल पुट करना है ये हमेशा आपने रेडियन की फॉर्म में करना है। ये हमेशा आपने रेडियन की फॉर्म में पुट करना है, क्योंकि हमने कहा था कि सेंटर के ऊपर एंगल 1 रेडियन उस वक्त बनेगा जब आर के बराबर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे, उस वक्त जो एंगल बनता है वो रेडियन होता है। और वो हमारे पास कितना था, 57.3। अगर सपोज करो इस तरह का आपके पास MCQs आ जाता है, वो कहता है कि बताओ जी हमारे पास एंगल हमारे पास है 90 का और रेडियस हमारे पास क्या है 2 मीटर। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट ने इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आपने ऐसे नहीं करना कि S=R एंगल, R हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या 90 है, तो वो बन जाएगा 180। स्टूडेंट ऐसे नहीं करना, इस डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो कि तकरीबन होगा 1.5 रेडियन होगा। आपने एंगल रेडियन की फॉर्म में पुट करना है, तब जाके आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। तो ये था हमारे पास इस छोटी सी इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग कि क्या हमारे पास इनके दोनों के दरमियान रिलेशन है और किस तरह हम इससे MCQs बना सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।